मेरे ख़्याल में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसे कढ़ी पकोड़ा ना पसंद हो। शायद ही हो, लेकिन जिसे नहीं पसंद उसको भी अच्छी लगेगी ये कढ़ी पकोड़े की रेसिपी अगर मेरी तरह से बनाएँगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करिस किचन में खुशामदीद। चटपटी मज़ेदार सी ये पकोड़ा कढ़ी की रेसिपी मेरी तरफ से आज आपके लिए रमज़ान की पहली रेसिपी। सो आपने जो है बस सबसे पहले इसे इफ्तार में बना सकते हैं पहले रमज़ान में। तो इसके लिए आपने एक बाउल के अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून भरकर हल्दी, 1 टीस्पून आपने एक छोटा चाय का चम्मच आपने लाल मिर्च का पाउडर, साथ में आपने कसूरी मेथी लेनी है 1 टीस्पून भरकर, थोड़ा-सा जो हाथ पे मसल लीजिएगा उससे खुशबू अच्छी आती है। नमक 1 टीस्पून भरकर या जितना आप खाने में पसंद करते हैं। सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ रोस्टेड तवे पर वो भी 1 टीस्पून, एक छोटा चाय का चम्मच, सबकी क्वांटिटी सेम है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है बेसन। बेसन को छान लीजिएगा, छान लेने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है 2 टेबलस्पून भरकर। आप देख सकते हैं मैंने भरा हुआ इस्तेमाल किया, बिल्कुल लेवल चम्मच नहीं था। नॉर्मल जो खाने का होता है बस उसको भरकर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। पहले मसालों के साथ आप बेसन को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। ये ट्रिक बता रही हूँ, लम्स नहीं बनेंगे जब आप इसे शामिल करेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा पानी ऐड करना है इसके अंदर और पानी ऐड करके इसको अच्छे से घोल लीजिएगा। घोल लेने के से क्या होगा कि जो आपके जो बाद में शामिल करते हैं ना लस्सी में या दही में, तो उससे गुठलियाँ बन जाती हैं। तो ये गुठलियाँ नहीं बनेंगी गाइस। इस तरह से पहले आप अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद ये देख सकते हैं मैंने इसका बैटर रेडी कर लिया है। तो ये देख सकते हैं बैटर अच्छे से रेडी हो चुका था। अभी आप इसे एक तरफ करते हैं। उसके बाद आपने लेनी है दही। अच्छा, ये दही ली है मैंने हाफ़ केजी, आधा किलो दही लिया, गाढ़ा दही था। उसके अंदर आपने शामिल करना है तकरीबन 1 गिलास पानी का। 1 गिलास पानी शामिल करेंगे और इसको बहुत अच्छे से आप बीट कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चम्मच से भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर जो लम्स वगैरह वो भी ख़त्म हो जाए। फिर जो बेसन वाला आपने बैटर रेडी किया था उसके अंदर इसको शामिल कर देना है और इसके अंदर मज़ीद जो है इसको घोल कर अच्छे से इसके अंदर मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर बताती चलूँ कि इस स्टेज पर आपने इसके अंदर शामिल करना है एक्स्ट्रा पानी। यानी इसके अंदर 1 गिलास भरकर और पानी शामिल कर दीजिएगा। 1 गिलास पहले शामिल किया था ना दही के अंदर, अब 1 गिलास और शामिल करके इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो ये आपका बैटर रेडी हो जाएगा जो कि कढ़ी के लिए आप बनाएंगे। सो आपने इसको बहुत अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है और पानी की क्वांटिटी बताऊँ तो तकरीबन 1 लीटर के करीब ये सारा मिक्सचर रेडी होना चाहिए। 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर, 1 एंड हाफ लीटर होना चाहिए। उसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर आपने आधा कप से पौना कप जो है वो ऑयल शामिल करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर 4 से 5 लहसुन के जवों को चॉप्ड करके इसके अंदर शामिल करना है। साथ में आपने हरा प्याज एक जो है वो सिर्फ उसका ग्रीन पार्ट मैंने थोड़ा चॉप करके इसके अंदर शामिल किया। दोनों चीज़ों को 1 से 2 मिनट कुक करेंगे ताकि लहसुन और उसके साथ जो हरा प्याज है उसका थोड़ा हल्का सा कच्चापन चला जाए। फिर आपने इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर स्याह वाला ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा पहले शामिल किया था, स्याह ज़ीरा जो कि गरम मसाले में होता है, ना हो तो ऑप्शनल है, छोड़ सकते हैं यानी नहीं डालिएगा। उसके बाद आपने क्या कर सकते हैं, इसके अंदर शामिल कीजिएगा। 1 से 2 मिनट आपने इसको कुक करना है। उसके बाद आपने जो अच्छे से अपने बैटर रेडी किया था ना बेसन वाला, दही वाला, वो सारा इसके अंदर पोर कर देना है, डालेंगे और मज़ीद आपने इसके अंदर शामिल करना है। पहले मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी शामिल किया था, तो अब आपने 1 गिलास और शामिल करके 1 से 1.5 गिलास, तो 1.5 लीटर मैंने आपको बताया पानी इसके अंदर होना चाहिए एटलीस्ट, ताकि अच्छे से कुक हो और इसका अच्छा सा फ्लेवर आए। जो अच्छे से जितनी पकी हुई कढ़ी होगी उतना अच्छा फ्लेवर आएगा। इतना चम्मच चलाना है जब तक कि पहला जिसमें जो है वो 2 से 3 बॉयल नहीं आ जाते। आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। जब 2 से 3 बॉयल आ जाएंगे तभी आपने इसको छोड़ना है। अगर इस स्टेज पर आप जो चम्मच नहीं चलाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो एक दही फट जाता है और इसके अंदर जो गुठलियाँ सी बनना स्टार्ट हो जाती हैं। मैंने इतना चलाया कि इसके अंदर जब बॉयल आ गया तो फिर मैंने आँच हल्की कर दी है। जब एक 2 से 3 बॉयल आ गए मैंने उसके बाद आँच हल्की कर दी। अब चम्मच चलाना छोड़ सकते हैं। पहले आपने मुसलसल चम्मच चलाना है, पानी डालकर चम्मच चलाते रहेंगे, दरमियानी से तेज़ आंच रखिएगा। उसके बाद फिर जैसे ही 2 से 3 बॉयल आएंगे फिर हल्की आंच कर दीजिएगा और फिर से चाहें तो कवर करके इसे ढककर हल्की आंच पे छोड़ सकते हैं। इतना पकाना है, तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको पकाया है। ये देख सकते हैं काफ़ी थिकन हो चुकी है। आधा घंटा हो चुका था इसको पकते हुए। मज़ीद 5 से 10 मिनट और पकाऊंगी, जब तक कि आपने क्या करना है, एक बॉल के अंदर शामिल करना है बेसन। अच्छा, बेसन जो है पकौड़ों के लिए बना रही हूँ ये, उसके लिए मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून भरकर बेसन लिया है। उसके अंदर शामिल किए हैं हरे प्याज को। हरा प्याज 2 अदद चॉप्ड करके इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। अगर ना हो तो आप जो है वो नॉर्मल प्याज जो है वो भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद धनिया थोड़ी सी चॉप्ड करके वो इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। साथ में आपने सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करना है, 1 टीस्पून आपने इसके अंदर शामिल करना है। लाल मिर्च का पाउडर वो तकरीबन आधा टीस्पून भर कर इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा और साथ में आपने हल्दी शामिल करनी है आधा टीस्पून।
आधा टीस्पून हल्दी चलेगी, साथ में नमक चला गया आधा टीस्पून, आधा चाय का चम्मच या जितना हम जो पसंद करते हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। इसका बैटर थोड़ा थिकन सा होगा। थोड़े इसके पकोड़े जो होते हैं वो राउंड होते हैं, थोड़े इस तरह से बनाए जाते हैं। जो आम नॉर्मल पकोड़े होते हैं इससे थोड़े हट के बनाए जाते हैं। उसके बाद आपने इस बैटर को घोल लेना है और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से रखिएगा, थोड़ी सी गाढ़ी होती है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है अनारदाना, एक छोटा चाय का चम्मच। अनारदाने के साथ ही आपने जो है वो साबित धनिया 1 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आपने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, ये ऑप्शनल है, मुझे अच्छे लग रहे थे सो मैंने इसके अंदर डाले। अगर नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दीजिएगा। आपने प्याज़ों को शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने करना है गरम तेल और उसके अंदर आपने हाथ की मदद से डालने हैं। अच्छा, कुछ लोग फ्लैट पसंद करते हैं, कुछ राउंड फॉर्म में जो है पसंद करते हैं, तो जिस शेप के आप पकौड़े डालना चाहते हैं इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप गरम तेल के अंदर डालिएगा, जैसे तेल गरम होगा तभी इसके अंदर डालिएगा और अच्छे से इसको कुक कर लीजिएगा। दोनों तरफ से अच्छे से हो जाएँ कुक। ये देख सकते हैं दोनों तरफ से अच्छे से कुक हो चुके थे, बस इंस्टेंट बन जाएंगे ये पकौड़े। 3 से 4 मिनट में लो टू मीडियम फ्लेम पर आप इसे कुक कर लीजिएगा और उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। ये देख सकते हैं पकौड़े बिल्कुल अच्छा सा कलर आ चुका था और अच्छे से बन चुके थे। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो बस आपने इनको निकाल लेना है। तो मज़ेदार इंस्टेंट से ये पकौड़े भी कड़ी के लिए रेडी हो गए। अब बारी आती है तड़के की। अच्छा, तड़के के लिए आपने सबसे पहले लेना है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून जो नॉर्मल खाने का होता है वो तेल, उसके अंदर शामिल कीजिएगा 4 जो है वो रेड बटन। उसके साथ ही आपने ऐड कर देना है ये जी साबित धनिया है 1 टेबलस्पून भरकर, साथ में हल्दी हाफ़ टी स्पून इसके अंदर भरकर जाएगी और उसके साथ ही आपने इसको पका लेना है। अच्छा, तड़का भी रेडी हो गया और उसके साथ ही ये गोल वाली रेड बटन का मतलब है ये जो रेड वाली जो मिर्ची होती है ना गोल, वो साबित वाली वो शामिल की है। कड़ी बिल्कुल जब गाढ़ी होगी उसके अंदर मैंने थोड़ी धनिया चॉप करके शामिल कर दी और इसको ये दे सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी थिक होनी चाहिए। उसके बाद मैंने इसे किसी बर्तन में शिफ्ट करेंगे, बॉल में शिफ्ट करेंगे जिसमें आपने इसको निकालना है। आप निकाल लीजिएगा। धनिया बिल्कुल लास्ट में डालिएगा चॉप करके और ये देख सकते हैं गरम गरम जो है वो कड़ी रेडी है। अब आपने इसकी सम्बलिंग का टाइम आता है। सबसे पहले आपने इसके अंदर शामिल करने हैं पकौड़े, जो आपने फ्राई किए थे वो पकौड़े आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। तो पकौड़ों को शामिल कर लेने के बाद फिर आप ये देख सकते हैं इसको अच्छे से जो है कुछ लोग जो है बिल्कुल जो जब सर्व करने लगते हैं तभी शामिल करते हैं। कुछ लोगों को इस तरह के पसंद है और कुछ लोग जो है बिल्कुल पहले से डाल कर इसको रख देते हैं ताकि जो है उसके अंदर जो है वो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट से हो जाए। तो हर एक की अपनी चॉइस होती है। उसके बाद जो है आप इसके ऊपर डालिएगा तड़का, लास्ट में इसके ऊपर जाएगा तड़का। तड़का लगाएंगे तो मज़ेदार सी इंस्टेंट सी ये कड़ा पकौड़ी रेडी है। तो आपने जो है बस इसको एंजॉय करना है। ऊपर से धनिया से गार्निशिंग कीजिएगा। मज़ेदार इंस्टेंट सी ये कड़ी जिसे रमज़ान में आप बना सकते हैं, इफ्तार में, इवन कि सर्दियों में बना सकते हैं। तो रेसिपी कैसी लगी है तो वॉच मी लेटर पे ज़रूर लगा लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा और रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस रेसिपी को एंजॉय कीजिएगा उबले हुए चावलों के साथ, इवन कि चपाती के साथ भी कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।